हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीमोहन शर्मा मैथ्स चैनल। स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियोस में डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरम्स हम स्टडी कर रहे हैं। आप दोनों वीडियोस को अवश्य देख लिए होंगे। आज का वीडियोस जो है डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम का है। आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और ये समझेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू ए। जैसा भी हमने कहा कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू ए, मतलब डिफरेंशियबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं स्टूडेंट किसी एक पॉइंट पर। फिर फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे तो फिर आप एक लेक्चर्स होगा जिसमें हम इंटरवल के लिए भी टेस्ट करेंगे। और यहां फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x माइनस ई इंटू 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई e माइनस एक्स। x इज नॉट इक्वल टू e और x इक्वल टू e। हम जो मैथड्स का प्रयोग कर रहे हैं स्टूडेंट, ये बोर्ड मैथड है। आप 12th बोर्ड में इसको कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या सिंबॉलिक लिखेंगे f प्राइम ऑफ a माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई माइनस एच है। अब ए के जगह पर यहां जो फॉर्मूला है वहां हम पढ़े थे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू ए, लेकिन यहां जो टेस्ट करना है स्टूडेंट वो x इक्वल टू ई के लिए टेस्ट करना है। तो आप यहां x इक्वल टू ई रख दे तो e माइनस हो जाएगा इसका लेफ्ट, और तब ये फॉर्मूला बदल जाएगा h टेंस टू 0 f e माइनस एच माइनस एफ ई और डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब आप इसके लिमिट को सॉल्व करें। फंक्शन देखिए, e पर फंक्शन 0 है, एफ ई पर माने x बराबर e पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, मीन्स एफ ही इक्वल टू 0 दिया हुआ है स्टूडेंट। और नॉट इक्वल टू का मीनिंग होता है स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू का मीनिंग है कि लेस देन ई पर भी फंक्शन आपके पास में यही रहेगा और x ग्रेटर देन ई पर भी फंक्शन स्टूडेंट यही रहेगा। तो लेफ्ट में ई माइनस है, मतलब ई से लेस देन है, तो ई से लेस देन पर भी फंक्शन यही रहेगा स्टूडेंट। तो x के पोजीशन पर माने ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू ई माइनस एच। यहां जो है ई माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ई माइनस एच और माइनस ई इंटू 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई ई माइनस ऑफ x के बदले रख रहे थे ई माइनस एच, तो ई, और चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टूडेंट ई माइनस एच। चलो लिख देते हैं ई माइनस एच ये, और एफ ई, तो एफ ई पर तो डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0, तो -0 डिवाइडेड बाई माइनस एच हो गया स्टूडेंट। यहां से देखिए ई और ई कैंसिल हो गया, तब आ गया लिमिट h टेंस टू 0 टू, ये माइनस एच भी बच गया, तो माइनस एच इंटू 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई ई, और ई कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट, और ये तो 0 है बाई माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया लिमिट h टेंस टू 0 2 का पावर -2 बाई एच, ये बच गया। अब आप इस पावर को पॉजिटिव कर लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/2 का पावर
2/h हो गया स्टूडेंट। अब आप h इक्वल टू 0 रख दें, तो जैसे ही आप 2/0 करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा 1/2 का पावर 2/0 रख रहे हो स्टूडेंट। 2/0 का मतलब इंफिनिटी से है, तो 2 का पावर इंफिनिटी, तो 2 का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया, तो 1/इंफिनिटी वैल्यू निकल गया 0। मतलब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास स्टूडेंट 0 आ गया। अब इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आप इस क्वेश्चंस का राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो अब इस क्वेश्चन का राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है प्राइम ऑफ a प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a और डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0, पहले तो ए जो है एट ए थ्योरी था, ये जो है स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपका थ्योरम्स में बताया हुआ था, वहां हम डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट ए का स्टडी किए थे। अब यहां जो क्वेश्चन बनाना है वो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू ई है। मतलब यहां जो फाइनल है वो f प्राइम ऑफ e प्लस है, ए के पोजीशन पर e हो गया स्टूडेंट। यहां भी ए के पोजीशन पर e बदल देंगे, तो e प्लस h माइनस एफ ई और डिवाइडेड बाई h हो गया। अब फंक्शन में फिर आप वैल्यू रखेंगे, यहां फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे x के पोजीशन पर e प्लस h, तो e प्लस h माइनस e x के पोजीशन पर, यहां भी x है, इंटू 2 का पावर -2 e माइनस e माइनस h, और एफ ई पर जो वैल्यू है वो 0 है, 0 और डिवाइडेड बाई h। ये देखिए फिर कैंसिल हो गया। अब आ गया ये लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, यहां भी e और e कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई माइनस h और डिवाइडेड बाई h कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 का पावर 2/h बच गया। अब फिर आप h बराबर 0 रख दो, तो जैसे ही आप 0 रखोगे तो 2/0, तो 2/0 का मतलब हो गया स्टूडेंट 1/2/0, तो फिर इंफिनिटी हो गया, 2 का पावर इंफिनिटी और 2 को इंफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इंफिनिटी हो गया। मतलब इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट आ गया था 0 और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास इंफिनिटी। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ऐसे भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास में इक्वल नहीं है, या आप लिख दोगे कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि f(x) जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ई पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जितना स्टेप का प्रयोग हमने यहां किया स्टूडेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारे स्टेप्स का प्रयोग आपको करना होगा। फिर हम कह रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियोस जो आएगा आईआईटीज के लिए, वहां हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ट्रेंड में बताएंगे कि ये क्वेश्चन का अप्रोच बहुत कम समय में 30 सेकंड में 35 सेकंड में आप कैसे लोगे। फिर हमारे वीडियोस में आएंगे डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चंस, लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लिखने का जो प्रोसेस होगा, या जो आपका एनालिटिकल थ्योरीज जो कह रहा है स्टूडेंट, उस थ्योरीज के आधार पर आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस कंसीडर द फंक्शन, ऐसे लिखते हैं, कंसीडर द फंक्शन, और एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं f(x) इक्वल टू x³ - 1
और यक्स माइनस वन, यक्स लेस देन वन और यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, या आप इसे ग्रेटर देन कर लें तो ज्यादा बढ़िया होगा, और इसे आप लेस देन कर लें, लेस देन इक्वल टू, ऐसा कर लेते हैं। और क्वेश्चन देते हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट यक्स इक्वल टू ए। क्वेश्चन आपके पास में दिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट यक्स इक्वल टू वन। ऑफ फंक्शन हटा दिया है, बोर्ड में एक लाइन में स्टूडेंट आ गया। अब यहां देखिए इस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस में अब इसके नेक्स्ट वीडियोस के जो नेक्स्ट आपका जो वीडियोस था, माने नेक्स्ट चूंकि 12th में हम कंटिन्यूटी टॉपिक आपका वीडियोस बनाकर आपका यूट्यूब पर हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप कंटिन्यूटी की भी थ्योरीज पढ़े होंगे स्टूडेंट, और अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें। तो कंटिन्यूटी आपके पास में जो स्टूडेंट है, कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में हम वहां थ्योरम्स बताए थे या एनालिटिकल डिफिनेशन हम बताए थे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पर अगर इक्वल होता है तो फंक्शन ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं। तो आप सबसे पहले यहां जो डिस्कस करना है वन पॉइंट पर करना है, मतलब हमारे पास दो क्वेश्चंस इसमें है, कंटिन्यूटी एट वन और डिफरेंशिएबिलिटी एट वन। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए, कंटिन्यूटी एट यक्स इक्वल टू वन टेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया लिमिट यक्स टेंस टू वन माइनस, लेफ्ट जो है वन से छोटा होगा, हम वहां आपको लिखे थे, या आप इसे एफ ए माइनस भी कह सकते हो स्टूडेंट। तो ए के जगह पर आपके पास में वन है तो वन माइनस लिख दिए। चलिए, तो और फंक्शन क्या हो गया, वन माइनस करने का मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू वन से लेस देन हो गया, और वन से लेस देन पर फंक्शन यक्स माइनस वन है। वन से लेस देन पर फंक्शन आपके पास में यक्स माइनस वन है, तो यक्स माइनस वन हो गया। यहां देखेंगे वन से लेस देन पर फंक्शन जो है यक्स माइनस वन है, और यक्स का वैल्यू वन से जब ग्रेटर देन होगा स्टूडेंट तब फंक्शन का वैल्यू यक्स क्यू माइनस वन है, और जब यक्स इक्वल टू वन होगा तब भी फंक्शन हमारे पास यक्स माइनस वन है। तो तीनों पार्ट आपका निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और यफे। तो ये लेफ्ट निकालने के लिए हमने कहा था कि आप इसे जीरो बनाएंगे, तो क्या करेंगे कि आप पुट कर देंगे इसमें यक्स बराबर वन माइनस यच, और जबकि यच लिमिट जीरो को टेंड कर रहा है तो लिमिट यच टेंस टू जीरो, और यक्स के पोजीशन पर वन माइनस यच और माइनस वन हो गया। ठीक है, यक्स के पोजीशन पर हमने रखा वन माइनस यच और माइनस वन हो गया स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां आप जीरो रखे तो फाइनल जीरो हो गया। अब इसका हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट, लिमिट यक्स टेंस टू वन प्लस राइट में, और एक से ग्रेटर देन वैल्यू हो रहा है, माने यक्स का वैल्यू वन से ग्रेटर देन हो रहा है, और वन से ग्रेटर देन पर फंक्शन है हमारे पास यक्स क्यू माइनस वन। और फिर यहां हम लोग पुट करेंगे स्टूडेंट यक्स बराबर वन प्लस यच और यच टेंस टू जीरो, ऐसे। तो यक्स के पोजीशन पर वन प्लस यच पुट करेंगे तो लिमिट यच टेंस टू जीरो, वन प्लस यच का होल क्यूब और माइनस वन हो गया। ये यच के पोजीशन पर, यहां जो यक्स है उसके पोजीशन पर वन प्लस यच रख दिए। पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट का नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब डायरेक्ट आप उसका वैल्यू लिमिट का तोड़ सकते हैं। तो यच बराबर आप जीरो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो ये वन का क्यूब वन हो गया, माइनस वन हो गया, मतलब ये भी जीरो हो गया इसमें। अब आपके पास जो वन पर फंक्शन है
f1 जो निकालेंगे तो 1 पर जो फंक्शन है वो x माइनस 1 है, तो x के बदले आप 1 यहां रख दें तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इसका अर्थ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है स्टूडेंट, और f1 भी आपके पास 0 आ गया, तीनों वैल्यू 0 आ गया। मतलब फंक्शन जो है fx जो है वो कंटिन्यूअस हो गया, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 पर हमारा कंटिन्यूअस है। अब जब 1 पर कंटिन्यूअस है तो एक पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो आपने कंटिन्यूटी का डिस्कशन कर लिया कि आपके 1 पॉइंट पर फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूअस है। अब आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करें, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है या कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है। अब तो यही ऑप्शन हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है या तो कंटिन्यूटी तो हम प्रूव कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस है, तो देखेंगे कि डिफरेंशिएबल है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे थ्योरी कहता है स्टूडेंट कि अगर ये कनेक्ट दोनों फंक्शन एक दूसरे को 1 पर अटैच कर रहा है, कनेक्ट किया है, अगर उस कनेक्शन में कहीं कॉर्नर या कस्प का निर्माण कर रहा होगा तो ऐसी स्थिति में फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और अगर शार्प एड्स का निर्माण नहीं किया होगा, कॉर्नर का निर्माण नहीं कर रहा होगा, कस्प नहीं बन रहा होगा, तब ऐसी स्थिति में वह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो क्योंकि थ्योरम था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट मत कह देना कि कंटिन्यूअस हो गया सर तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर ऐसा आप कह दोगे तो गलत हो जाएगा भाई, आप चेक करोगे। अब चेक करने के लिए हम लोग पहले इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग f प्राइम ऑफ a माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब यहां तो ए पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए थे, यहां x इक्वल टू ए है, मतलब आपके पास में इस फॉर्मूला में ए के पोजीशन पर 1 रखना होगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और फॉर्मूला इसका हो गया 1 माइनस एच माइनस f1 और डिवाइडेड बाई माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहां 1 माइनस का मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू x से जस्ट लेस देन है, तो जस्ट लेस देन पर फंक्शन ये है। फंक्शन जो है स्टूडेंट fx जो है यहां x माइनस 1 होगा, x लेस देन 1 पर ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन को आप लेंगे, और x इक्वल टू 1 पर भी fx जो है x माइनस 1 ही होगा जब वैल्यू x इक्वल टू 1 होगा। दोनों स्थिति में लेस देन पर भी फंक्शन यही है और इक्वल टू पर भी फंक्शन स्टूडेंट यही है। तो आपके पास में यहां 1 माइनस लेस देन है, तो लेस देन वाला फंक्शन सेलेक्ट करोगे। पहले फंक्शन का सिलेक्शन ध्यान देखना, लेफ्ट में चलोगे तो लेस देन वाला फंक्शन होगा, और प्लस जब लोगे तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो आप ग्रेटर देन का फंक्शन सेलेक्ट करोगे। तो यहां क्या हो गया, फंक्शन में आपके ये फंक्शन है, उसके जगह पर आप 1 माइनस एच सब्सटीट्यूट करोगे, तो 1 माइनस एच x के पोजीशन पर माइनस 1 और f1 रखेंगे तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये 0 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई माइनस एच हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मतलब यहां से लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच बाई माइनस एच हो गया स्टूडेंट, कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 हो गया कैंसिल होकर, तो इसका लिमिट का भी वैल्यू 1 हो गया, कांस्टेंट का लिमिट वही सेम होगा, है ना। तो ये इसका लिमिट आपका 1 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास स्टूडेंट इसका 1 आ गया। अब इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, और अगर दोनों सेम हो गया तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, और अगर सेम नहीं आया तब कहेंगे कि फंक्शन हमारा जो है डिफरेंशिएबल है, अगर सेम नहीं आया तो कहेंगे कि फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है। अब इसका हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे,
और राइट हैंड डेरिवेटिव का फिर फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, प्राइम ऑफ ए प्लस कहते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई एच होता है। और यहां जो आपके पास में ए प्लस जो हम लिखे हैं, तो जस्ट ए के पोजीशन पर पहले तो 1 आ गया, माने 1 प्लस हो गया ये। अब ये 1 प्लस है तो ए के पोजीशन पर आप 1 कर लें, 1 प्लस एच हो गया माइनस F1 हो गया और डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब देखिए 1 प्लस एक्स का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन पर वैल्यू Fx का जो वैल्यू है वो x³ माइनस 1 है, x ग्रेटर देन 1 पर। और F1 निकालना होगा, माने इक्वल टू का भी प्रयोग करोगे तो Fx इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा यदि x का वैल्यू 1 के बराबर है। तो आप फंक्शन को सही से सिलेक्ट करना, राइट में हो लेफ्ट में हो, वैल्यू कम रहा है वैल्यू बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है फंक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहां से हमारे पास रिजल्ट हो गया, माने अगला स्टेप हो गया, x के पोजीशन पर 1 प्लस एच रखेंगे तो 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 1 और F1 जो है आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया स्टूडेंट और डिवाइडेड बाई एच हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच, और सॉरी माइनस 1 भी है तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। यहां से आप एच कॉमन ले लीजिए तो एच स्क्वायर प्लस 3 बच गया इसमें और प्लस 3 एच हो गया, डिवाइडेड बाई एच कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। अब एच इक्वल टू 0 रख दीजिए, ये 0 ये 0, फाइनल हमारे पास आ गया स्टूडेंट 3। तो अभी हम निकाले थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका 1 था, मैंने फाइनली कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। Fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, Fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब अभी जो हमने टेस्ट किया उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों कर्व जहां आपस में मिल रहे होंगे वहां किसी न किसी प्रकार का कस्प का निर्माण हो रहा होगा, कॉर्नर बन रहा होगा, जिसके कारण से हमारे पास ये नॉट डिफरेंशिएबल आ गया स्टूडेंट। और थ्योरी भी यही था कि अगर फंक्शन ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तब ऐसी स्थिति में फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट। और इसलिए हम आपको कहें, जहां की स्टेटमेंट आपको लिख रहे थे मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, जहां मे और मे नॉट बी का प्रयोग कर रहे थे स्टूडेंट, वहां आप समझ लो कि आपको बाय जो आपके पास एनालिटिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस से उसको टेस्ट करना पड़ेगा। चाहे वो कंटिन्यूटी में हमने यूज किया हो मे और मे नॉट बी, या हमने डिफरेंशिएबिलिटी में यूज किया है। अगर कंटिन्यूअस में कहते हैं कि मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, तो एनालिटिकल प्रोसेस से या ग्राफिकल प्रोसेस से आप उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लें। या फिर हम यहां कहते हैं कि मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, तो यहां भी आप क्या करोगे कि एनालिटिकल प्रोसेस से या फिर ग्राफिकल प्रोसेस से आप इसे टेस्ट कर लोगे स्टूडेंट। तो आपको चेक करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, जैसे लेते हैं एक फंक्शन लिए, इफ Fx इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 कर लो और x इज नॉट इक्वल टू 1, ये लिखते हैं। और एक कोई डाटा ले लेते हैं, -1/3 ले लेते हैं x इक्वल टू 1 पर। अब इसमें हम टेस्ट करने के लिए नहीं दे रहे हैं, इसमें हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए दे रहे हैं। आपसे हम दे रहे हैं
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड करें, यह हम दे रहे हैं स्टूडेंट। अब जब हम यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आप डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड करें, इसका मतलब है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी तो आपको हम डिफरेंशियल कॉफिशिएंट एट x इक्वल टू ए निकालने के लिए दिया। या आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट में सबसे पहले यह देखेंगे कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, और जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तब फिर आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में आप उसका जो है डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकाल सकते। पहले तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और कंटिन्यूअस में यह देखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब ऐसी स्थिति में आपका जो है 1 पर आप डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आप निकालेंगे, अगर पूरी प्रोसेस की बात करें तो। लेकिन यहां जैसे ही आपको हम दे देते हैं ना कि एफ प्राइम ऑफ x एट 1 निकालने के लिए, इसका मतलब यहां अंडरस्टूड है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। नहीं तो आपको देते कि चेक करने के लिए देते, या आप चेक करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि आईआईटी में ऑप्शन दे सकता है कि आपको निकालने दे और ऑप्शन एक बना दे डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। तो देखिए पहले हम कंटिन्यूटी इसकी चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर से आप वीडियोस को जरूर देखें, और फिर दिखा रहे हैं, आप प्रयास करें समझने के लिए। चूंकि लेफ्ट में और राइट में दोनों लिमिट सेम है स्टूडेंट, तो डायरेक्ट आप इसका लिमिट निकाल दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, और लिमिट है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये लिमिट है। तो आप 1 रखेंगे तो ये 0, और ये मतलब इसका जो लिमिट का जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म लिमिट में हम आपको बताए थे कि अगर फंक्शन आपका रैशनल है और फॉर्म 0/0 है तो आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए, आप x माइनस 1 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 हो गया। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1, यहां से x कॉमन है तो 2x माइनस 5 हो गया, और यहां से माइनस 1 कॉमन है तो यहां से भी 2x माइनस 5 हो गया। तो फाइनली हमारे पास इधर लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1, और नीचे एक फैक्टर आ गया x माइनस 1 और 2x माइनस 5 हो गया स्टूडेंट। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/2x माइनस 5 आ गया। देखिए अब यहां से फॉर्म जैसे ही कॉमन फैक्टर आप कैंसिल करोगे, फॉर्म रिमूव कर गया है, 0/0 फॉर्म रिमूव कर गया। जैसे ही फॉर्म ब्रेक करेगा स्टूडेंट, आप x इक्वल टू 1 रख देना, तो 1 रखोगे तो माइनस 1/3 है, और यहां से देख लो f1 का भी जो वैल्यू है वो माइनस 1/3 ही है। इसका मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस इस पॉइंट पर हो रहा है, माने फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट कंटिन्यूअस है। आप यहां लिखोगे, क्या लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 था ना, 1, fx का जो वैल्यू है वो f1 के बराबर है, 1 पर बराबर आ रहा है, इसलिए f जो है वो कंटिन्यूअस है। f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। हां, अगर यहां लिमिट दो हिस्से में होता, जैसे लेफ्ट अलग होता राइट अलग होता, तो फिर इसका लेफ्ट और राइट दोनों निकालते। मतलब यहां यह कंफर्म है कि दोनों पर, लेफ्ट पर भी यही है राइट पर भी यही है स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट इसका लिमिट निकाल दिए और f1 के बराबर दिखा दिए। तो इसका अर्थ है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस आ गया। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तो कंफर्म है। जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपका ये तो कंफर्म हो गया कि अब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालना होगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब आप डिफरेंशिएबल हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो आप इसका
डिफरेंशियबिलिटी निकालिए स्टूडेंट, डिफरेंशियबिलिटी एट x बराबर 1 पर। तो अब आप क्या करो कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो। f प्राइम ऑफ 1 प्लस की बात कर रहे हैं। लिमिट s टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h रखोगे तो 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 7 1 प्लस h प्लस 5 और 1 पर फिर हो गया माइनस, और सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था। f1 1 पर आपका हो गया, f1 पर इसकी वैल्यू माइनस 1/3 है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, डिवाइडेड बाई h हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया, h बाई 2, और इसको भी रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 7 और माइनस 7h और प्लस 5 हो गया। तो ये 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 7 माइनस 7h और प्लस 5 हो गया। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास 2 और 5 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2h स्क्वायर माइनस 3h हो गया। मतलब ये हमारे पास आ गया 2h स्क्वायर माइनस 3h और प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाई h हो गया। अब सॉल्व कीजिए इसको। तो लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम 3 2h स्क्वायर माइनस 3h। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट हो गया 3h, या एक h आप कैंसिल पहले कर लो, एक h यहां आप कैंसिल कर लो। तो 1/2h स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाई h हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब इसका एलसीएम लेंगे 3 2h स्क्वायर माइनस 3 हो गया स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाई आपके पास में h हो गया। इतना आ गया। अब इतना आने के बाद आप एलसीएम लिए थे तो ये आ गया, ये कैंसिल, तो 3 और प्लस 2h स्क्वायर माइनस 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2h था, ये h स्क्वायर नहीं है, h कैंसिल हो गया था। तो 2h डिवाइडेड बाई 3h 2h स्क्वायर माइनस 3, h कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहां आ गया, या लिमिट को आप सीधे सिंपल ब्रेक कर दीजिए, 0 रख दीजिएगा, तो ये हमारे पास 0 हो गया और माइनस 2/9 हो गया स्टूडेंट। ये भी माइनस 2/9 हो गया, ये भी स्टूडेंट माइनस 2/9 हो गया। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2/9 हो गया। अब इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अब इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट f1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 और डिवाइडेड बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहां से आ गया 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस h का होल स्क्वायर 7 1 माइनस h प्लस 5 आ गया, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 और डिवाइडेड बाई माइनस h हो गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट। और इसका जो वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 4h प्लस 5 to 7 कैंसिल, तो 2h स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास प्लस 3h। तो यहां से आ गया स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बाई 2h स्क्वायर प्लस 3h और प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई माइनस h आ गया, ये आ गया हमारे पास।
अब इसमें से भी एच आप कैंसिल कर लोगे। जैसे ही आप एच कैंसिल करोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 -1/2h + 3 और +1/3 डिवाइडेड बाई एच हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब ये स्टूडेंट हो गया 3 एलसीएम हो गया 2h + 3 और ये हो गया -3 और +2h + 3 और डिवाइडेड बाई -h। तो यहां से 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 2h डिवाइडेड बाई -h इंटू 3 इंटू 2h + 3 आ गया। h भी कैंसिल। अब यहां से 0 रख देंगे तो ये फाइनल 0 हो गया, -2/9 हो गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब कि 1 पर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेफ्ट भी -2/3 आ गया और राइट भी आपके पास -2/3 आ गया स्टूडेंट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट दोनों आपके पास में इक्वल है। जब दोनों इक्वल है इसका मतलब कि f(x) जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट, इसलिए 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना आ गया था हमारे पास, -2/9 आ गया था। ये फाइंड हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट x इक्वल टू a इक्वल टू -2/9। ये पूरी एनालिटिकल मेथड से है स्टूडेंट। अब ऐसे तो डायरेक्ट हम कहते हैं कि भाई कल की जो थ्योरीज माने हम आगे जो पढ़ाएंगे थ्योरीज उसमें जो आएगा तो कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन स्टूडेंट जो है कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट जहां जीए इज नॉट इक्वल टू माने प्रोवाइडेड जीए इज नॉट इक्वल टू 0 पर। तो वो अगले थ्योरम में माने अगले लेक्चर्स में जो प्रॉपर्टीज देंगे उसका जब यूज करेंगे तो डायरेक्ट ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा ये प्रॉब्लम। लेकिन पहले तो इस प्रॉब्लम को आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो इसके साथ हम इस वीडियोस को यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद।